अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैश इंटाइटलमेंट्स क्या होते हैं या कैश इज़ इक्वल टू लीव्स क्या होते हैं। हम इस वीडियो के अंदर एक बड़ा न्यू यूनिक कंसेप्ट है जो कि मोस्टली मल्टी नेशनल्स में या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होता है। कैश इंटाइटलमेंट्स को बहुत से 90% स्टूडेंट्स को और 90% नहीं तो 80% एचआर के एम्प्लॉयज़ को या एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होता कि कैश इंटाइटलमेंट्स क्या होते हैं या इसका क्या कंसेप्ट है या इसका क्या प्रोसेसिंग है। तो इस वीडियो के अंदर हम आसान तरीके से उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैश इज़ इक्वल टू लीव्स या लीव्स इज़ इक्वल टू कैश क्या होता है और कैश इंटाइटलमेंट टर्मिनोलॉजी क्या है और ऑर्गेनाइजेशन में इसका करने से एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होता है और एम्प्लॉय क्यों सेटिस्फाइड होता है और एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होता है कैश इंटाइटलमेंट में। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैश इंटाइटलमेंट होता क्या है। कैश इंटाइटलमेंट्स बेसिकली आपकी जो लीव्स होती हैं, एनुअल लीव्स होती हैं। आप इसको मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी एनुअल लीव्स हैं 40, एक साल के अंदर 40 लीव्स करनी, पेड लीव जिसको हम कहते हैं। पेड लीव 40 हैं, 40 में से आप 10 लीव्स अवेल कर लेते हैं तो 30 लीव्स आपकी बच जाती हैं। जो 30 लीव्स आपकी बची हैं उस 30 लीव्स का जो 50% है वो आपको कैश मिल जाएगा इंक्रीमेंट के टाइम पे या नए साल के शुरू में। तो ये जो कंसेप्ट है कि जो आपकी लीव्स बच रही हैं वो वेस्ट नहीं होंगी, उस लीव्स के अकॉर्डिंगली आपको कैश मिल जाएगा। यानी कि एक छुट्टी के अगर आपको फॉर एग्जांपल सैलरी है 50,000 रुपये तो या 1 लाख रुपये है या 30,000 रुपये है या 3 लाख रुपये है तो जो 10,000 रुपये आपको एक दिन की सैलरी बनती है तो वो 10,000 रुपये के हिसाब से 15 दिन के हिसाब से आपको मिल जाएगी। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कैश इंटाइटलमेंट्स क्या होती है एचआर के अंदर। सबसे पहले होता है कि ये इन्हेंस कंपनसेशन का जो मोरल है वो बढ़ाता है या उसकी जो प्रोसेसिंग है वो बढ़ाता है। फिर बूस्ट मोरल, आपके एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ता है, उनको पता होता है कि मेरी लीव्स वेस्ट भी हो रही हैं तो वो वेस्ट नहीं होंगी, उसका कैश मुझे वापस मिल जाएगा। फिर अट्रैक्ट टैलेंट, सारी बात है टॉप टैलेंट होता है वो छोड़ के नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो यहाँ पे वर्थ है वो कभी वेस्ट नहीं होगी। फिर रिवार्ड परफॉर्मेंस, आपका एक जो परफॉर्मेंस रिवार्ड है। अब इसका एग्जांपल यूँ दे सकते हैं कि अब आपकी सारी बात है आपने लीज अप्लाई की हैं लेकिन लीज़ आपको नहीं मिली। रीज़न हो सकता है कि कंपनी में बर्डन ज़्यादा है, कंपनी को वर्क लोड ज़्यादा है तो आप उसमें लीव्स मिली नहीं है, आपने वर्क पे किया है, आप उसमें पूरा 100% दिया तो इन द एंड आपको उसके पैसे मिल जाएंगे क्योंकि लीव्स तो वेस्ट हो गई हैं बट आपको पैसे तो मिलेंगे। टाइप्स ऑफ कैश इंटाइटलमेंट, अब इसमें 2 से 3 तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होता है हाउसिंग एंड मेडिकल। बाज़-औक़ात कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि कैश इंटाइटलमेंट बजाय आपको हाउसिंग रेंट या मेडिकल इंश्योरेंस दे सकती हैं। फिर कुछ होती हैं जो ट्रैवल एंड परफॉर्मेंस, लाइक आपको टूर करवा दिया या विजिट्स करवा दिए या आपको एक प्रॉपर इंक्रीमेंट दे दिया। फिर एडिशनल पे, आपको ओवर टाइम पे दे दिया, इंसेंटिव कमीशंस हो गया या लीव इनकैशमेंट हो गया। जो लीव इनकैशमेंट लास्ट वाला ना ये मोस्टली यूज़ होता है, लाइक आपको पैसे दिए जाए, कैश दिया जाए। जितनी आपकी छुट्टियाँ बढ़ रही हैं उसका 50% जो बनता है उस 50% की जो टोटल कैलकुलेशंस हैं वो जो टोटल अमाउंट होगी वो आपको दे दी जाएगी कैश में। तो मोस्टली 90% बल्कि 99% जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैश इन लीव में देते हैं। कैश मतलब कि लीव के बदले कैश देते हैं। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो लीव के बदले दूसरे बेनिफिट्स हैं या दूसरे इंसेंटिव्स हैं वो दिए जाते हैं। अब लीगल एंड पॉलिसी कंसिडरेशन, ये मैंडेटरी है जो हमने शुरू में पढ़ा था वीडियो के अंदर, मैंडेटरी वर्सेस वॉलंटरी बेनिफिट्स की। मैंडेटरी बेनिफिट है लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, उसको छुपा देती हैं बट फिर भी मैंडेटरी है क्योंकि ये लेबर लॉ कंप्लाइंस में आता है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ के अंदर आता है, टैक्स अलाइनमेंट के अंदर आता है, पेरोल इंटीग्रेशन के अंदर आता है। क्योंकि आप जब लीव्स आप शो कर रहे हैं एम्प्लॉय को और उसने नहीं की तो आपको जवाब देना है कि इस एम्प्लॉय ने इतनी सारी लीव्स होने के बावजूद क्यों नहीं की, तो उसका रीज़न पे फिर आपको कैश इंटाइटलमेंट देना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लीगल एंड पॉलिसी कंसिडरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लेबर लॉ कंप्लाइंस के अंदर और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ के अंदर। इसके अलावा अगर हम इसमें देखते हैं कि कैश इंटाइटलमेंट का बेसिक जो पर्पज़ है या बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्या है, उसमें एचआर कैसे मैनेज करता है। तो उसमें एचआर का क्या रोल होता है, एचआर लीव मैनेजमेंट करता है। लीव्स को सारी जो डिडक्शन है या लीव काउंटिंग है वो एचआर ने करनी होती है, ठीक है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एचआर करता है, जो सिस्टम इंटीग्रेशन होती है वो एचआर करता है, जो क्रॉस डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स होते हैं वो एचआर करता है,
जिससे फाइनेंस और कंप्लाइंस कोऑर्डिनेशन, लाइक फाइनेंस से हमने कैश जो है वो फाइनेंस से आएगा ना, बट फाइनेंस को हमने बताना है कि इसकी इतनी लीव्स थी, इतनी लीव्स बच गई हैं, उसकी परसेंटेज इतनी निकली, डेटा हमने देना है, एचआर ने देना है मींस। तो वो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एचआर की है। फिर जो लीव्स की कैलकुलेशंस हैं उसका 50% कितना बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लीव्स बची हुई हैं, 20 लीव्स में से 10 लीव्स जो हैं वो कैश मिलेगा, तो वो एचआर ने बताना है। फिर क्राइटेरियाज़ एचआर ने बताने हैं।